जय श्री राम सभी को। मैं कुणाल शर्मा नवी श्री राम दल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम नए हैं एक नए मंदिर की कहानी, और वो मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, सही सुना आपने, मेहंदीपुर बालाजी की लाए हम कथा, उनकी कहानियाँ और उनके रहस्य। तो चलिए सुनते हैं। करौली जिले और दौसा जिले की सीमा पर स्थित दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। यह एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू देवता हनुमान जी को समर्पित है। बालाजी नाम का तात्पर्य भारत के कई हिस्से में श्री हनुमान जी से है, क्योंकि वहाँ भगवान के बचपन रूप को विशेष रूप से मनाया जाता है। अनुष्ठानिक उपचार और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए इसकी प्रतिष्ठा राजस्थान और अन्य जगहों से कई तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। धर्म क्या है? धर्म संबंध हिंदू धर्म, जिला दौसा, देव हनुमान, जगह मेहंदीपुर, राज्य राजस्थान और देश भारत। तो चलिए जानते हैं कि वहाँ पर बालाजी प्रकट कैसे हुए। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यहाँ 3 देव आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं, और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं: सर्वश्री गणेशपुरी जी महाराज, श्री किशोरपुरी जी महाराज और श्री नरेशपुरी जी महाराज। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, सभी धर्मशालाएँ इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा का श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्णयुग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर मीठा जंगल था। घनी झाड़ियों में द्रोर, चीते वगैरह आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी, इसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती ही रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ने के बाद भी बंद नहीं हो। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। विक्रमी संवत 1101 में श्री महाराज ने अपना पहला चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर अब जब मंडवान रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता था। अनंत रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर उस समय हवन, ब्रह्मभोज एवं धर्म ग्रंथों का प्रयाण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रेतराज सरकार के बारे में, जो मेहंदीपुर बालाजी में स्थित है। प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज के सहायक हैं। प्रेतराज सरकार का अर्थ होता है प्रेतों के राजा। तो इनकी 3 कथाएं दी गई है, तो चलिए इनकी पहली कथा को सुनते हैं। पहली कथा वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में मिलती है। उसके अनुसार जब श्री बालाजी महाराज ने लंका दहन किया तो असुर नरेश रावण के जय एक ऋषि रहते थे। उनका नाम था नीलासुर। श्री बालाजी महाराज को लंका दहन करते हुए ऋषि नीलासुर ने देख लिया और वे समझ गए कि ये कभी कोई साधारण कवि नहीं, ये अवश्य ही कोई दिव्य देहधारी है। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से उनका परिचय पूछा तो श्री बालाजी महाराज ने उत्तर दिया कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार में आया है। उनकी ऐसी बातें सुनकर ऋषि नीलासुर को श्री राम के दर्शन करने की इच्छा हुई। उनकी इच्छा का सम्मान करने हेतु श्री बालाजी महाराज ने श्री राम के दर्शन करवाए। जब श्री राम वापिस वैकुंठ धाम को जाने लगे तो उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को आदेश दिया, हे हनुमान, तुम्हें कलयुग में मेरे कल की अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, और तब एक भक्त का कल्याण करने के लिए मेहंदीपुर दौसा में प्रकट हो और भक्तों का कल्याण करो। तब श्री बालाजी महाराज ने ऋषि नीलासुर का स्मरण किया और कहा कि आज से ये संसार आपको प्रेतराज सरकार के नाम से जानेगा।
मुझसे पहले आपकी पूजा की जाएगी और आप बुरी शक्तियों को दंड देने का अधिकार रखेंगे। आप मेरे दंडदायक के रूप में कार्य करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं अब हम दूसरी कथा की ओर। यह एक दूसरी कथा के अनुसार प्रेतराज सरकार एक भटकता हुआ प्रेत हुआ करते थे जो एक पेड़ पर बैठकर लोगों को डराकर आनंद प्राप्त करते थे। तो एक दिन संयोगवश श्री बालाजी महाराज उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने गए। प्रेत ने उन्हें भी भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन बालाजी महाराज ने उन्हें गदा का जोरदार प्रहार किया। उसे डरकर प्रेत ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा याचना की। श्री बालाजी महाराज ने कहा कि आज से तुम प्रेतराज सरकार कहलाओगे तथा अन्य सभी भूतों को काबू में रखोगे। तुम्हारी पूजा मुझसे पहले होगी तथा तुम मेरे दंडदायक के पद पर कार्य करोगी। तो ले चलते हैं आपको तीसरी कथा की ओर। ऐसी कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार अपने जीवन काल में जयपुर के राजा हुआ करते थे, जो भूत प्रेत जिन डायन चुड़ैल आदि बुरी शक्तियों को पकड़कर अपना गुलाम बनाने की कला जानते थे। उसी कारण उन्हें प्रेतों का राजा श्री प्रेतराज कहा जाता है। मेहंदीपुर में प्रकट होने से पूर्व बालाजी महाराज को एक सहायक की आवश्यकता महसूस हुई। वे जयपुर में गए और वहाँ के नगरों से उन्हें जयपुर नरेश के बारे में पता चला, जो बुरी शक्तियों को अपना गुलाम बना लेते थे। इसी कारण उनके मन में उन्हें अपना सहायक बनाने का विचार आया। उन्होंने प्रेतराज को अपना सहायक बनाने का आदेश दिया, लेकिन श्री प्रेतराज उस समय बहुत गुस्से में थे, जिस कारण उन्होंने श्री बालाजी महाराज का आदेश नहीं माना। श्री बालाजी महाराज ने दूसरी बार प्रेतराज से अपना सहायक बनाने का अनुरोध किया। इस पर प्रेतराज बोले, चूँकि मैं एक राजा हूँ, मेरी पूजा आपसे पहले होनी चाहिए, साथ ही मेरी कचहरी में मेरी हुक्म चलेगा। श्री बालाजी महाराज ने प्रेतराज की ये बातें स्वीकार कर ली और उन्हें अपना सहायक बना लिया। तो अब बताते हैं अब आपको भैरव कोतवाल के बारे में। भैरव बाबा श्री बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है, खासकर उड़द की दाल से बनी दही बल्ले और मिठाई में इन्हें जलेबी और गुलगुले का भोग विषय प्रिय है। जो पूर्व काल से नियम चलते आ रहे हैं, वो नियम आपके सामने हम समर्पित करना चाहते हैं। तो वह नियम है श्री बालाजी महाराज के। तो बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए और सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अनंत में श्री भैरव कोतवाल के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में किसी से कोई भी चीज़ या तक की प्रसाद भी नहीं ले और न ही किसी को कोई भी चीज़ जैसे प्रसाद न दे। तो यह था मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास। जितनी हमें नॉलेज थी उतना हमने आप तक पहुंचाया। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको वहाँ के तीर्थ के बारे में। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इसे शेयर करें। जिन लोगों को नहीं पता मंदिरों के बारे में उन तक शेयर करें और वो ज़रूर जानेंगे मंदिरों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम, जय महादेव।